सो हे गाइस, इफ यू आर सर्चिंग हाउ टू सिलेक्ट एन एडीसी, सो आज की वीडियो में एडीसी के बारे में बात करेंगे कि एडीसी को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जब आप एडीसी को इंटरफेस करने जाओगे, एडीसी की जो आईसीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर पे आपको क्या करना है, फोकस करना है जब आप एक एडीसी को सिलेक्ट करते हो। तो ठीक है, तो वो चीज़ें आज आपको पता चलेंगी, या आपको अगर पहले से भी पता है तो नो डाउट, बट आज की वीडियो में ये चीज़ आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप एक स्टार्टिंग में अभी देख रहे हो इस वीडियो को तो जरूर आपको डेफिनेटली समझ में आने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है कि एडीसी को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एन एडीसी। सो एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? मतलब यहाँ पे जो इनपुट होने वाला है वो आपको क्या होने वाला है, एनालॉग के फॉर्म में होगा। आउटपुट जो होगा वो डिजिटल के फॉर्म में होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एनालॉग का मतलब क्या होता है, हमारे पास देखो दो एक सिग्नल है, लेट से, ठीक है, आई हैव एडीसी, ठीक है, मेरे पास एक एडीसी है। इनपुट इसका जो क्या होने वाला है, बेसिक इनपुट जो होंगे वो एनालॉग इन नेचर होंगे। ठीक है, दिस इज रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज ए वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सो जो हमारा सिग्नल होगा वो लाइक इस तरह से हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है कि इसका वोल्टेज रेंज होगा। लेट्स से दिस इज अ 5 वोल्ट, दिस इज अ -5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा कोई क्या एक इनपुट सिग्नल है, बट यहाँ पे जो आउटपुट देखने के लिए हमें मिलेगा, and that output is what, that is a digital signal, that is means what, that is a digital signal। ठीक है, ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, डिजिटल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, 5 वोल्ट, ये दैट इज 0 वोल्ट, मीन्स दैट इज लॉजिक लो एंड दिस इज लॉजिक हाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमें क्या मिला, वोल्टेज देखने के लिए मिला। मतलब क्या यहाँ पे लॉजिक 0 है या तो लॉजिक हाई है। लॉजिक लो और लॉजिक हाई हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ आप समझ लो। तो बेसिक एडीसी का काम क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल एनालॉग के फॉर्म में है उसे क्या करेगा, ये डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में करवाएगा। मतलब यहाँ पे लॉजिक लो या तो लॉजिक हाई होगा, दो ही लॉजिक स्टेट हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप लॉजिक स्टेट के बारे में अगर समझते हो तो लॉजिक स्टेट को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो लेट से कि हमारे पास एक लॉजिक लेवल है, ठीक है, ये हमारा लेट से क्या लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक है। ठीक है, लेट से अगर मैं एक 5 वोल्ट का रेंज लेता हूँ तो दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट। इसके बीच में एक रेंज होगा, लेट से दैट इज 2.8 वोल्ट। ठीक है, और इसके बीच में एक और रेंज होगा दैट इज 1.8 वोल्ट। अब क्या होने वाला है, तो जो हमारा 0 पे होगा इसे हम बोलेंगे लो लॉजिक। ठीक है, लॉजिक लो बोलेंगे। और ये जो 1 और ये जो 5 या ये होगा, ये इस रेंज में होगा। ठीक है, दिस इज लॉजिक लो। 5 वोल्ट से 2.8 के वोल्ट के बीच में होगा, ये हमारा हाई लॉजिक होगा। ठीक है, और बीच में जो होगा, बात करूंगा 2.8 से यहाँ पे 1.8 के बीच में, तो ये हमारा होगा अनडिफाइंड लॉजिक। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट, मैं बोल सकता हूँ एब्रप्टेड है वहाँ पे। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पे खुद एक आईसी कंफ्यूज रहेगा कि हमें हाई स्टेट में जाना है कि लो स्टेट में जाना है। इसलिए मोस्टली प्रीफर किया जाता है कि 2.8 वोल्ट से अगर ऊपर जाएगा तो हाई स्टेट माना जाएगा, और 1.8 से अगर नीचे है तो लो होगा। ठीक है, मतलब क्या है बेसिक कि हमारा हाई स्टेट होने के लिए, ठीक है, कंडीशन जो है वो क्या है कि जो आपका वोल्टेज होगा, दिस इज वी ऑफ टी मस्ट बी ग्रेटर देन 2.8। ठीक है, 2.8 ग्रेटर देन होना चाहिए। और लॉजिक स्टेट लो होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो वोल्टेज होना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1.8 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाई और लो का कंडीशन हुआ। तो बेसिक लॉजिक स्टेट यही होता है हमारा कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स आपको बताता हूँ कि हमें एडीसी को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने साइड में भी ये चीज़ें लिख करके रखी हैं यहाँ पे कि हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक है हमारा एसपीएस, एक है हमारा इनपुट चैनल, और एक है रेजोल्यूशन। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन होता क्या है बेसिक, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सैंपल्स। हम कितने सैंपल कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है, एक अपने सिग्नल्स को, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हम एक एडीसी का रेजोल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वी रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाई स्टेप साइज। स्टेप साइज, ठीक है, स्टेप साइज क्या होता है, तो स्टेप साइज बेसिक ये होगा हमारा, स्टेप साइज क्या होगा, तो स्टेप साइज बेसिक जो डिफाइन होता है, स्टेप साइज को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, दैट इज 2 n। n क्या है हमारा, n है हमारा बिट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर 1 है तो 1 बिट होगा, 2 है तो 2 बिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिक स्टेप साइज को डिफाइन करते हैं। स्टेप साइज क्या होता है, लेट्स से कि अगर हमारे पास एक कोई सिग्नल है, ठीक है, कोई एनालॉग सिग्नल है, लेट्स से ये हमारा क्या एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो कोई एक वोल्टेज है, ठीक है, एक वोल्टेज यहाँ पे, एक वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो इस तरह के अगर कोई वोल्टेज लेवल है, इसे अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इस वोल्टेज को, तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो मुझे वोल्टेजेस मिलेंगे, बुलेट से मैं यहाँ से इस तरह से लेता हूँ वोल्टेज, ठीक है, यहाँ आया,
ठीक है, इस तरह से जो हमारा सिग्नल चलेगा, तो ये जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक स्टेप होता है कि कितने स्टेप्स वो चला, ठीक है, कितने स्टेप्स वो अप करेगा या डाउन करेगा, तो ये हमारा बेसिक होता है। तो लेट्स से कि अगर मैं ये आपको बोलूँ कि हमारे पास लेट्स से कि अगर हमारा 2 बिट का एडीसी है, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, लेट 2 बिट एडीसी है, 2 बिट एडीसी है। तो 2 बिट एडीसी का मतलब क्या होगा बेसिक, तो स्टेप साइज जो हमारा होगा बेसिक, अगर रेजोल्यूशन की बात करता हूँ, और रेफरेंस वोल्टेज जो हमारा डिजिटल सर्किट में नॉर्मली होता है, वो रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है बेसिक, जो वी रेफरेंस हम लेते हैं, वी रेफरेंस, या कोई आप सर्किट वगैरह भी डिज़ाइन करोगे, बहुत सारे हार्डवेयर पे आप चेक करो, लाइक आप आर्डिनो पे जाओ, ESP पे जाओ, STM के कंट्रोलर, STM वगैरह के डेवलपमेंट बोर्ड पे देखो, तो वी रेफरेंस नॉर्मली 5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो रेफरेंस वोल्टेज अगर मैं 5 लेता हूँ और स्टेप साइज हमारा होता है दैट इज कॉल्ड 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n यानी n कितना बिट है, 2 बिट, 2 है, 2 बिट का है, यानी 2 टू द पावर 2 यानी क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4, एंड 5 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या होगा बेसिक, यहाँ पे अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो दैट इज 4 डिवाइड 5 है डिवाइड बाई 4 यानी 1 यहाँ से 1 आ गया यानी 1.25 वोल्ट, यानी ये क्या हुआ, इसका रेजोल्यूशन हुआ, मतलब ये 1.2 टाइम्स ही ब्रेक, 1.25 टाइम्स क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है। मतलब एक स्टेप जो इसका बनेगा, यानी एक स्टेप जो इसका ये बनेगा, ये स्टेप्स क्या होंगे इसके 1.25 वोल्ट के होंगे। इसी तरह से आप समझ जाओ कि ये कितने स्टेप्स चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक होता है। अब हमें एडीसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करने के लिए होती है। अगर हमें एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करना है, या लाइक बात करूँ तो एनालॉग सेंसर, लाइक अगर आपको एक आरपीएम को मेजर करना है, ठीक है, किसी मोटर के आरपीएम को मेजर करना है, या फिर आप बात करता हूँ तो आप इंफ्रारेड सेंसर को मेजर कर सकते हो, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को आप मेजरमेंट कर सकते हो, उसके लिए एनालॉग सर्किट का, एनालॉग डिवाइसेस का होना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर हमें काम से सबसे आता है वो क्या आता है, आपका एडीसी आता है। तो एडीसी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप एक माइक्रो कंट्रोलर को भी जब आप परचेस करते हो या डिज़ाइनिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ करते हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि एक्चुअली हमें क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, कितने चैनल, क्या हमें मेजरमेंट उससे परफॉर्म कराना है, उसके अकॉर्डिंग हम एडीसी भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ें भी जायज़ है कि अगर आप ज़्यादा बिट का माइक्रो कंट्रोल लोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे होती हैं। इसी तरह से अगर मैं और बात करता हूँ तो अगर मैं ले लेता हूँ लेट्स से कि अगर मैं 4 बिट का एडीसी लेता हूँ, तो 4 बिट का एडीसी में क्या होगा, रेजोल्यूशन दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, 4 क्या होगा दैट इज 16 होगा, और 16 का मतलब क्या हुआ दैट इज 0.3125 वोल्ट हो गया। इसे अगर मैं मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा 312.5 मिली वोल्ट। अब देखो, अब फर्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा 312.5 मिली एम्पियर का होगा, मतलब अगर इस मिली वोल्ट का होगा, मतलब इससे अगर मेरे पास मान लो लेट से 310 मिली वोल्ट का कोई रेफरेंस है जिसे मुझे मेज़र करना है, जो 310 मिली वोल्ट देता है, बट ये सेंसर क्या करेगा, नहीं मेज़र कर पाएगा, ठीक है। उसी से अगर मैं और बात करता हूँ तो अगर मैं 8 बिट का एडीसी अगर हम ले लेता हूँ तो 8 बिट का एडीसी में क्या होगा बेसिक रेजोल्यूशन, तो 8 बिट में हो जाएगा दैट इज 5/256, और इसका जो वोल्ट वैल्यू 0.0195 आएगा, और इसे ये वोल्ट में आएगा, अगर इसे मैं मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा तो ये होगा 19.53 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या होगा, अब देखो जैसे जैसे मैं बिट बढ़ाते जा रहा हूँ क्या, रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा कम हमारा आएगा उतना हमारे लिए बेटर परफॉर्मेंस, बेटर मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सोचो कि यहाँ पे हम 1.2 बिट में हम 1.25 वोल्ट से नीचे का मेजरमेंट नहीं परफॉर्म करा पा रहे थे, हम जैसे 4 बिट पे गए हम 312 वोल्ट मिली वोल्ट तक को भी हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, जितने ज़्यादा चेंजेस होंगे। 8 बिट पे गए तो हम 15.53 जो मिली वोल्ट है उसे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, इतना छोटा ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर और भी मैं चीज़ देखूँ, अगर उसी तरह से मैं 10 बिट को ले लूँ तो 10 बिट में क्या होगा, रेजोल्यूशन जो आएगा बेसिक 5 डिवाइड बाई 1024 होगा, और 5 डिवाइड बाई 1024 होगा, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखा है, तो 5 डिवाइड बाई 20 दैट इज 0.0048 आएगा वोल्ट में, और इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारा आएगा दैट इज़ 4.88 मिली वोल्ट। अब देखो और भी कम गया 4.8 वोल्ट पे आ गए। उसी तरह से अगर हम 12 बिट का लेंगे तो रेजोल्यूशन हमारा क्या आएगा 5 डिवाइड बाई है ना 4096 यानी ये आ गया 0.0012 वोल्ट आ गया, यानी मिली 1.22। अब देखो वोल्टेज मेरा रेजोल्यूशन क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे अपने बिट को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है बेसिक रेजोल्यूशन घटता जा रहा है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम बिट के साइज को, ठीक है, अगर हमारा बिट बढ़ता रहेगा, ठीक है, बिट यानी इन की अगर वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे जो हमारा रेजोल्यूशन होगा वो कम होगा, मतलब कि हमारा रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा कम होगा मेजरमेंट उतना अच्छा गुड परफॉर्म होगा, मेजरमेंट उतना अच्छा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा बिट हमारा कम होगा।
अलग नेक्स्ट वन जो हमारा आता है दैट इज एसपीएस। एसपीएस मीन्स होता है दैट इज सैंपल पर सेकंड। एसपीएस इज स्टैंड फॉर दैट इज सैंपल पर सेकंड, दैट इज सैंपल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना सैंपल कर सकता है, लाइक बहुत सारे का होता है 3300 होता है सैंपल, 860 सैंपल होता है, मतलब एक सेकंड में वो क्या करेगा 860 सैंपल वो आपको प्रोवाइड करा के दे सकता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट चैनल में भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इनपुट और आउटपुट चैनल को किस तरह से डिसाइड करोगे कि कौन इनपुट चैनल और आउटपुट चैनल। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास देखो इनपुट आउटपुट चैनल में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंगल साइडेड, सिंगल इंडेड बोल सकता हूँ मैं, सिंगल इंडेड हमारे पास चैनल होते हैं। ठीक है, एक सिंगल इंडेड चैनल हो गया, और सेकंड जो हमारा हो गया दैट डिफरेंशियल चैनल, डिफरेंशियल चैनल। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एडीसी में चैनल होते हैं, सिंगल चैनल और डिफरेंशियल चैनल के बारे में हम बात करते हैं। तो सिंगल चैनल में क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास ये कोई हमारे पास एडीसी का चैनल, जैसे आप आर्डिनो में देखते हो, मान लो A0, A1, A2, A3। ठीक है, मान लो हमारे पास 4 चैनल के हैं। ठीक है, तो सिंगल इंडेड चैनल का मतलब क्या होगा कि लेट्स से कि ये मेरा कोई डिवाइस है। ठीक है, लेट्स से ये कोई डिवाइस है जिसके दो कनेक्टर हैं, तो एक मैंने क्या किया यहाँ से ले लिया, एक को मैंने क्या किया सिंपल ग्राउंड कर दिया। तो इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं इसे हम बोलते हैं सिंगल इंडेड चैनल। मतलब कि हम केवल एक ही चैनल पे जो वोल्टेज चेंजेस हो रहे हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं, अनदर को हम ग्राउंड कर रहे हैं। बट डिफरेंशियल में क्या होगा, डिफरेंशियल में लेट्स से कि दोनों पे मेरे वोल्टेज चेंजेस होते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल पे क्या होंगे वोल्टेज चेंज होंगे। मान लो एक पे, जैसे कि बात करता हूँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब आप स्टडी करते हो, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होगा, दो वोल्टेज दोनों के होंगे, दोनों के डिफरेंस को मेजर करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होंगे, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होंगे, इन दोनों वोल्टेज को मेजर करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंशियल की। तो हम इस तरह से दो चैनल को यूज़ कर लिए, दो चैनल को यूज़ कर लिए सेंसर को कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा मेजरमेंट हो सकता है। सो ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपको जो फोकस करना है रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन देखना है आपको। हाई रेजोल्यूशन होगा तो बाई डिफॉल्ट हम रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमारा बिट बढ़ेगा। ये भी चीज़ आपको देखना है कितने बिट का चाहिए। इनपुट चैनल आउटपुट चैनल आप समझ ही हो कि आपको सिंगल इंडेड और डिफरेंशियल चैनल में से क्या आपको रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। एसपीएस आपको बता दिया कि सैंपल पर सेकंड क्या होता है। तो ये बेसिक अबाउट द है कि आप किस तरह से जब सिलेक्शन करोगे एक एडीसी को तो उस पर आपको फोकस करना है। तो बेसिक मैंने कंक्लूजन बता देता हूँ फिर से कि आपको जब एडीसी को आपको सिलेक्ट करना है तो उसमें 3 पैरामीटर को आप फोकस करना मेजरली। ठीक है, फर्स्ट फोकस करना बिट पे, कितने बिट का एडीसी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बिट होगा एडीसी का जो रेजोल्यूशन है उतना ज़्यादा कम होगा, मेजरमेंट उतना अच्छा बेस्ट आप परफॉर्म करा सकते हो। सेकंड आपको देखना है इनपुट चैनल क्या है। तो इनपुट चैनल में आपको दो चीज़ें देखनी है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, सिंगल इंडेड की रिक्वायरमेंट है या डिफरेंशियल पेयर की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी डिफरेंशियल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। थर्ड आपको जो फोकस करनी है वो देखनी है आपको एसपीएस, सैंपल पर सेकंड, एक सेकंड में कितना सैंपल्स कर सकता है वो। ठीक है, उतने मतलब टुकड़ों में वो बांट सकता है ना एक ही सेकंड में। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 3300, अगर 3300 कुछ एडीसी का ऐसे की बात करूँगा तो एडीएस हमारे पास 1118 है, एडीएस 1118 में 3300 एसपीएस है ना, सैंपल पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो 3300 टुकड़ों में बांट सकता है सिग्नल को, मतलब वोल्टेज के उतने डिफरेंशिएट वो कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए होती हैं। तो बेसिक ये कंक्लूजन है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आएगा अबाउट द एडीसी। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर अपना कमेंट करना, मुझे कोई अगर डाउट है तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।